एंड वेलकम टू ambitiousbaba.com। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जीके रिवीजन सीरीज शुरू हो चुकी है और आज है उसका चौथा क्लास। आज हम फोकस करेंगे ऑन समिट, कॉन्फ्रेंसेस एंड ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, यानी कि अप्रैल से सितंबर तक। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार क्विकली हमारा शेड्यूल देख लेते हैं। हमने ऑलरेडी 3 क्लासेस कंडक्ट कर ली हैं ऑन 5th, 6th एंड 7th ऑफ अक्टूबर, और इसमें हमने रिवाइज कराया है आपको अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स एंड इम्पोर्टेंट स्कीम्स एंड कैंपेन्स स्टेट वाइज। और आज यानी कि 8 अक्टूबर को हम कवर करेंगे समिट, कॉन्फ्रेंसेस एंड ब्रांड एम्बेसडर्स। और अगर आपने इनमें से कोई भी क्लास मिस की है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ब्रांड एम्बेसडर्स। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो रीबॉक की ब्रांड एम्बेसडर है अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री कटरीना कैफ। फैनमोजो के नए ब्रांड एम्बेसडर है पृथ्वी शॉ। हीरो कॉप मोटोकॉप के नए ब्रांड एम्बेसडर है येरी मीना। रेड बस, ड्रीम 11 और मास्टरकार्ड के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। फोन पे, वीवो और सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर है आमिर खान। और हाल ही में वेदांतु ने चुना है आमिर खान को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। भारत पे और पेप्सी की ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान। एडुकेटेड गर्ल की ब्रांड एम्बेसडर है अभिनेत्री कटरीना कैफ। बाटा की ब्रांड एम्बेसडर है अभिनेत्री कृति सनोन। मिंत्रा के 4 ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो कि हैं विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, कियारा अडवाणी और दिशा पटानी। मारुति सुजुकी के ब्रांड एम्बेसडर है अभिनेता वरुण धवन। रीबॉक के भी ब्रांड एम्बेसडर है वरुण धवन। उबर, मोबाइल प्रीमियर लीग और ग्रेट लर्निंग्स के ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। स्किल इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है वरुण धवन एंड अनुष्का शर्मा। और ट्राइब्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है मेरी कोम। तो ये जो स्लाइड है इसमें हमने पढ़ लिया है कि वरुण धवन 3 चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर है, वो है रीबॉक, सेकेंड इज मारुति सुजुकी एंड तीसरा इज स्किल इंडिया। और इसके अलावा अनुष्का शर्मा मिंत्रा और स्किल इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फिट इंडिया और एसस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है अभिनेता सोनू सूद। स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया और पूमा के ब्रांड एम्बेसडर है अभिनेत्री करीना कपूर खान। वी नरिश के ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट के ब्रांड एम्बेसडर है अभिनेता अक्षय कुमार। जेबीएल के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह। गेटोरेड बाय पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है हिमा दास। मध्य प्रदेश के नए ब्रांड एम्बेसडर है एक्टर गोविंदा। वीजा की ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु। महाराष्ट्र असेंबली पोस्ट 2019 की ब्रांड एम्बेसडर थी माधुरी दीक्षित। आईओसी 2020 ओलंपिक्स एथलीट ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में है एमसी मैरी कॉम। एम्बेसडर्स ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2019 बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ब्रांड एम्बेसडर है यामी गौतम। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की ब्रांड एम्बेसडर है अभिनेता सुनील शेट्टी। और शू ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर है कई सारे लोग जो कि है सुनील शेट्टी, विराट कोहली, सारा अली खान, एमसी मैरी कॉम, दूती चंद और करीना कपूर खान। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत की लक्ष्मी के एम्बेसडर्स है दीपा पादुकोण एंड शटलर पीवी सिंधु बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर है शरदुल ठाकुर। जेएसडब्ल्यू स्टील के ब्रांड एम्बेसडर है ऋषभ पंत। एमपीएल के ब्रांड एम्बेसडर है एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और क्रिकेटर विराट कोहली। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नए एम्बेसडर है 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद। एडटेक कंपनी एल्सा कॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर है अजिंक्य रहाणे। यूएनईपी गुडविल एम्बेसडर है दिया मिर्जा और उनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया है टिल दिसंबर 2022 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर है मानुषी चिल्लर और उन्होंने ज्वाइन किया है रोहित शर्मा को और हिमा दास को। आईआईएफएल फाइनेंस की पहली ब्रांड एम्बेसडर और ओकलीज की ब्रांड एम्बेसडर है क्रिकेटर रोहित शर्मा। यूएनएडीएपी के गुडविल एम्बेसडर है 13 वर्षीय एम नेत्रा जो डॉटर है सी मोहन की, और वो एक ओनर है इन अ सैलून इन मदुरई। इन्होंने जो माइग्रेंट लेबर्स है उनकी काफ़ी सहायता की थी लॉकडाउन में, इसके लिए उनका नाम चुना गया है यूएनएडीएपी के गुडविल एम्बेसडर के रूप में। जेएसडब्ल्यू
सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर है सौरभ गांगुली एंड सुनील शेट्टी। लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर है सुखबीर सिंह। स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर है क्रिकेटर ब्रेट ली। ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर है हरभजन सिंह। बजाज आलियांज लाइफ ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर है सचिन तेंदुलकर और नाइन स्टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर है सुरेश रैना। तो चलिए विद दिस वी फिनिश द अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रांड एम्बेसडर्स। कौन से ब्रांड के कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर्स चुने गए हैं। अब हम बढ़ते हैं समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की ओर। तो हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे, यानी कि सितंबर से शुरू करेंगे और हम खत्म करेंगे टिल मई। इसमें सिर्फ हम 4 चीज डिस्कस करेंगे। कौन सी समिट हुई थी, उसकी लोकेशन क्या थी, भारत को किसने रिप्रेजेंट किया और उनकी चेयरमैनशिप किसके अंडर थी, किस कंट्री के अंडर में थी। तो मेनली यही क्वेश्चंस आते हैं जिसे हम डिस्कस या फिर रिविजन करेंगे यहाँ पे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। 17वीं एशियन इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की कंसल्टेशन वर्चुअली हुई थी और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड रेलवेज श्री पीयूष गोयल ने। और इसके साथ साथ श्री पीयूष गोयल ने ट्रान टुआन आम के साथ मिलकर इस मीटिंग को को चेयर किया। ट्रान टुआन आम वियतनाम के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड है। अब बढ़ते हैं कंबाइंड मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये मीटिंग हुई थी मॉस्को रशिया में और भारत को रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। और ये उनको इनविटेशन दिया था वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि रशिया फेडरेशन के डिफेंस मिनिस्टर जनरल शर्गेई शिगु ने। और इसमें बाकी सारी कंट्रीज ने भी हिस्सा लिया था। अब बढ़ते हैं टू द समिट्स ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस मीटिंग की जो लोकेशन है वो है भारत होस्ट करेगी इस समिट को जो है काउंसिल ऑफ द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन 30 नवंबर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो G20 की जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स, उसमें भारत से हिस्सा लिया था हमारे यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड रेलवेज मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ने। फिर हम बात करते हैं G20 की जो G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था एस जयशंकर ने। और ये जो मीटिंग है जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये रही थी अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया और इस मीटिंग को चेयर किया था सऊदी अरेबिया के प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद ने। 5वीं ब्रिक्स कल्चर्स मिनिस्टर मीट हुई थी, वो रही थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशिया और जिसमें भारत से हिस्सा लिया था हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म श्री प्रहलाद पटेल ने। और ये हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द रशियन फेडरेशन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जो चौथी ग्लोबल आयुर्वेदा समिट हुई थी ये वर्चुअली हुई थी और इसका उद्घाटन किया था हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। अब बढ़ते हैं टू दी जॉइंट G20 फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया और भारत को रिप्रेजेंट किया था यहाँ हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो कि है यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इसमें प्रेसिडेंसी रही थी सऊदी अरेबिया की। ग्लोबल क्लाइमेट समिट है 2020, वो होस्ट करेगी 2 नेशंस जो कि है यूनाइटेड नेशंस एंड यूनाइटेड किंगडम। ये ऑर्गेनाइज करेंगे मिलकर ये ग्लोबल क्लाइमेट समिट जो कि होने वाला है 12 दिसंबर 2020 को और इसमें हिस्सा लेंगे यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस एंड यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगस्त की ओर। तो छठी जो ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रशिया और इसमें भारत से हमारे केंद्रीय एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था और इसमें हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अटेंड किया था और ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाय पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रिया एंड इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिनीवा विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस।
चलिए अब बढ़ते हैं जुलाई में कौन कौन सी मीटिंग हुई थी उसके बारे में। तो तीसरी जो G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग हुई थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी और इसमें हिस्सा लिया था हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन ने, और ये भी हुई थी अंडर द सऊदी अरेबियन प्रेसिडेंसी, यानी कि निर्मला सीतारमन ने रिप्रेजेंट किया था भारत को। एससीओ हेल्थ मिनिस्टर्स डिजिटल मीटिंग जो हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, उसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और ये जो मीटिंग थी इसमें रशियन फेडरेशन के जो हेल्थ मिनिस्टर है मिस्टर मिखेल मोरशको, उन्होंने चेयर किया था इस मीटिंग को। अब बढ़ते हैं जून में। तो 36 एशियन समिट हुआ था जून में, जिसकी लोकेशन थी वियतनाम, और इसमें ये जो डायरेक्टर जनरल है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्पोक्स पर्सन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स चरदेत अटकाकुर ने एकम्पनी किया था डेप्यूटी जनरल डायरेक्टर जनरल ऑफ द एशियन अफेयर्स डिपार्टमेंट उसना पीरानन को, और उन्होंने अनाउंस किया था कि जो 36वीं एशियन समिट है ये होस्ट की जा रही है बाई वियतनाम फ्रॉम 22 जून टू 26 जून 2020, और ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी इन द लाइट ऑफ कोविड-19। चलिए बढ़ते हैं अब मई की मीटिंग्स की ओर। तो G20 की जो डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स 2020 मीटिंग हुई थी वो वर्चुअली हुई थी, और इसमें हमारे IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने हिस्सा लिया था और भारत को रिप्रेजेंट किया था। नॉन अलाइन मूवमेंट 2020 वर्चुअली हुआ था और पहली बार इसे अटेंड किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस वर्चुअल समिट में सिंस 2014, और ये रही थी अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ अजरबैजान जो कि NAM के प्रेसिडेंट है टिल 2022, और इसे कन्वेन किया था अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम एलियेव ने। जो बैम्बू कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस हुआ था वर्चुअली, उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन MOSPMO पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस पेंशंस एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यानी कि भारत को रिप्रेजेंट किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। जो इंडो बांग्लादेश मीट वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि एसोचैम ने ऑर्गेनाइज किया था, इसमें हमारे यूनियन DONER मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत को रिप्रेजेंट किया था। अब बढ़ते हैं SCO फॉरेन मिनिस्टर्स की ओर। तो ये जो मीटिंग हुई थी ये वर्चुअल हुई थी, और इसमें जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है S जयशंकर ने भारत को रिप्रेजेंट किया था, और ये मीटिंग हुई थी विद द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये हुई थी अंडर द रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव, यानी कि सर्जी लेवरोव ने इसकी चेयरमैनशिप उनके अंडर में हुई थी। अब बढ़ते हैं टू दी 32nd कॉमन हेल्थ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी वो वर्चुअल हुई थी, और इस मीटिंग में भारत को रिप्रेजेंट किया है हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने, और इस मीटिंग का जो थीम है वो है डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। अब बढ़ते हैं टू दी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग हुई थी वो हुई थी वर्चुअली इन जिनीवा, और ये 2 दिन की मीटिंग थी वर्चुअली, और कोविड-19 के कारण नॉर्मली तो ये जिनीवा में होती है लेकिन कोविड-19 के कारण ये वर्चुअली हो रही थी। अब बात करते हैं ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी, ये मीटिंग हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और इसे होस्ट किया था रशिया ने, और इसमें हिस्सा लिया था भारत से हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स S जयशंकर ने, और उन्होंने जो हमारे बाकी के काउंटर पार्ट्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर ये मीटिंग की थी 28 अप्रैल को, और इस मीटिंग को चेयर किया था सर्जी लेवरोव ने जो कि है रशियन फॉरेन मिनिस्टर। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिए गए सब एग्जाम से रिलेटेड मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इन मॉक टेस्ट सीरीज को आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे अपने अकाउंट में 24/7। इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई कंप्लेन हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।